का नींबू, काला नींबू, आर के गुरु या फिर ट्रू वर्ड्स तो जरूर देखा होगा। अगर इनके व्यूज की बात की जाए तो इनकी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज हैं। लेकिन इन सब चैनल में जो चीज कॉमन है वो है कंसिस्टेंट कैरेक्टर। आप चाहे 3D एनिमेशन कार्टून बनाएं, AI मूवीज क्रिएट करें या फिर बच्चों से रिलेटेड कार्टून चैनल शुरू करें, इन सब में अगर आपका कैरेक्टर एक जैसा नहीं होगा तो आपकी वीडियो में वो प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा, जिससे आप वायरल नहीं हो पाएंगे। आज इस 3D कार्टून कंसिस्टेंट कैरेक्टर एनिमेशन वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, स्टोरी राइटिंग से लेकर 3D कार्टून वीडियो क्रिएशन तक। इस फुल कोर्स वीडियो गाइड का कोई भी हिस्सा स्किप न करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट YouTube ऑटोमेशन विद AI वीडियो के बाद काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि स्टोरी के लिए आइडियाज नहीं मिल रहे। देखो दोस्तों, अगर आप काम करने वाले हैं तो सिंपल चैट GPT को कहो कि 50 से ज्यादा बच्चों की स्टोरी आइडियाज जनरेट कर दे, फिर आप उसमें से एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हो। लेकिन अगर इसमें मजा नहीं आ रहा तो मजेदार स्टोरी के लिए सिंपल गूगल पर जाओ और अपनी स्टोरी का टॉपिक टाइप करो, जिस भाषा में स्टोरी चाहिए वो भी टाइप करो और सर्च करो। इसके बाद आपको ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जहां पर बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएं। एक एक वेबसाइट ओपन करो और देखो कि अच्छी स्टोरी है या नहीं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो उस वेबसाइट का लिंक कॉपी करके एक फाइल बना लो जिसमें सभी स्टोरी वेबसाइट्स की लिस्ट हो। जैसे मैंने एक छोटी लिस्ट बनाई है स्टोरी वेबसाइट्स की। लिस्ट बनाने के बाद किसी एक वेबसाइट को ओपन करो और उस पर से एक अच्छी स्टोरी ढूंढो। स्टोरी मिलने के बाद उसे कॉपी कर लो, लेकिन हम पूरी स्टोरी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल चैट GPT में पेस्ट कर दो। इसके बाद स्टोरी के अंत में चैट GPT को कहो कि इसे हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में फिर से लिख दे, जिस भी भाषा में आपको स्टोरी चाहिए। या फिर चैट GPT से कहो कि इसी स्टोरी से जुड़ी 5-10 और कहानियां लिख दे। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो डायरेक्ट चैट GPT से स्टोरी लिखवाना और दूसरा वेबसाइट मेथड का इस्तेमाल। लेकिन तीसरा मजेदार तरीका है, वीडियो की शुरुआत में अगर आपने शोले मूवी का 3D क्लिप दिखाया हो तो अब चैट GPT से कहो कि इस पर भी स्टोरी लिख दे, जैसे कि कितने आदमी थे। इस एक छोटे से डायलॉग से भी एक बढ़िया स्टोरी लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने एक मूवी के छोटे से डायलॉग से एक सिंपल स्टोरी लिख ली। तो बस फिल्मों, ड्रामों में जो आपने देखा है उन स्टोरीज को भी यूज किया करो दोस्तों। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। दोस्तों, कहानी लिखने के बाद सबसे अहम चीज है कि खुद का एक नया और कंसिस्टेंट एक जैसा किरदार कैसे तैयार करें। अब इस कहानी में महाराणा प्रताप मुख्य किरदार है। इस नाम को कॉपी करके कहीं सेव कर लें, जैसे नोटपैड या गूगल डॉक्यूमेंट्स में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये महाराणा प्रताप किस तरह का किरदार है। इसके लिए मैंने इसे सिंपल गूगल पर सर्च किया और पता चला कि ये मेवाड़ के राजा थे। मतलब हमें ये भी समझ आ गया कि उस समय के राजा का पहनावा, स्टाइल और उनके दौर की चीजें कैसी थीं। अगर आप जल्दी में किरदार तैयार करना चाहते हैं तो गूगल से कोई अच्छी इमेज डाउनलोड कर लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि राजा ने किस तरह का योद्धा लिबास पहना हुआ है। हम इसी अंदाज पर अपना एक यूनिक किरदार भी बना सकते हैं। इसके बाद फिर से चैट GPT पर जाएं और उससे कहें कि महाराणा प्रताप के कैरेक्टर की डिटेल्स एक लाइन में 3D पिक्सार स्टाइल में बताए। चैट GPT जो भी जानकारी दे उसे कॉपी करके सेव कर लें। इस फाइल का फायदा यह होगा कि आपके पास कंसिस्टेंट कैरेक्टर का रिकॉर्ड रहेगा और किसी भी नई कहानी में आप इसी जानकारी से किरदार बना सकेंगे। अब इस प्रॉम्प्ट के साथ इमेज जनरेट करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो फ्री है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स काफी हद तक अच्छे हैं, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाने के लिए वापस चैट GPT पर जाएं और वो इमेज अपलोड करें जो आपने शुरू में डाउनलोड की थी। इमेज अपलोड करने के बाद चैट GPT से कहें कि इस किरदार की जानकारी एक लाइन में दे। तो दोस्तों, इस कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने इसे 3D पिक्सार स्टाइल से पहले पेस्ट किया है, क्योंकि 3D पिक्सार स्टाइल का मतलब कार्टून जैसी इमेज होती है। इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है और इमेज भी काफी क्लियर है। लेकिन मुझे अभी भी इसमें पूरी तरह से मजा नहीं आ रहा, इसलिए इसके लिए शुरू में अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K जोड़ देता हूँ। इससे आपकी इमेज और भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमेज पहले से काफी बेहतर नजर आ रही है। इस तरह से थोड़े बदलावों के साथ आप अपने कैरेक्टर को और रियलिस्टिक और दमदार बना सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि राजा की बॉडी भी दमदार दिखे तो ए स्ट्रॉन्ग के साथ मस्कुलर भी जोड़ सकते हैं, ताकि राजा की बॉडी बिल्डर जैसी लगे, जिससे कहानी में जान आ जाए। अब जब हमें हमारे किरदार की एक बेहतरीन इमेज मिल जाए तो इस फाइनल प्रॉम्प्ट को कॉपी करके सेव कर लें। अब जब भी महाराणा प्रताप शब्द प्रॉम्प्ट में आएगा, इस किरदार की जानकारी वहीं पेस्ट कर सकते हैं और अपने किरदार को लगातार एक जैसा रखते हुए इमेज जनरेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है कंसिस्टेंट कैरेक्टर यानी एक जैसा कैरेक्टर बनाने का दूसरा तरीका। इस तरीके में आपके पास किसी भी कैरेक्टर की साफ इमेज होनी चाहिए। इस इमेज को आप पहले तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये इमेज जनरेट की थी। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको गूगल में आर्ट ब्रीडर सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी उसे खोल लेना है। वेबसाइट पर आने के बाद ट्राई फॉर फ्री पर क्लिक करें और इस वेबसाइट पर फ्री अकाउंट बना लें। इसके बाद इमेज के आइकन पर क्लिक करें। यहाँ ये आपसे पूछेगा कि किस तरह का इमेज जनरेट करना है, जैसे कि इमेज स्टाइल कॉपी करना है या चेहरा एक जैसा रखना है। चूंकि हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करना है इसलिए फेस पर क्लिक करें। इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने कैरेक्टर की इमेज अपलोड कर दें। जैसे ही आप इमेज अपलोड करेंगे ये अपने आप पहली इमेज जनरेट कर देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अब आप कोई भी प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको बार बार कैरेक्टर की डिटेल्स कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दें और ये उसी हिसाब से इमेज जनरेट कर देगा, जबकि आपका कैरेक्टर वही रहेगा। इसके अलावा सेटिंग्स को 50% पर रखें, लेकिन आप इसे 50 से 60% के बीच बदल कर भी देख सकते हैं। इसके बाद आप जो भी एक्शन इस कैरेक्टर से करवाना चाहते हैं वो प्रॉम्प्ट में टाइप कर दें। इसका मतलब ये है कि अब आपको हर बार कैरेक्टर डिटेल्स पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी और ये बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों ये है कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने का तीसरा तरीका। इसके लिए आपको पिक्लुमेन नाम की वेबसाइट खोलनी है। इस वेबसाइट पर एक फ्री अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करें और मॉडल में से पिक्लुमेन रियलिस्टिक को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद इमेज के आइकन पर क्लिक करके अपने कैरेक्टर की इमेज अपलोड करें। जैसे कि मैंने यहाँ 2 इमेज अपलोड की हैं। अब आपको अपनी इमेज को चुनना है और उसमें कैरेक्टर रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। फिर अपनी कहानी के अनुसार इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करें और जनरेट बटन पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि अगर आप कार्टून जैसी इमेज बनाना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट में 3D कार्टून या 3D पिक्सार स्टाइल जरूर लिखें, क्योंकि ये मॉडल रियलिस्टिक है। इससे आपका कैरेक्टर एकदम कार्टून स्टाइल में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमेज का जो कैरेक्टर था अब वो राजा के स्टाइल में दिखाई दे रहा है। इस तरीके में भी आपको बार बार कैरेक्टर डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती। बस आपके पास एक रेफरेंस कैरेक्टर होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अगर आप कार्टून इमेज बनाना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट में कार्टून या 3D पिक्सार टाइप करना न भूलें। दोस्तों ये है कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने का चौथा तरीका, जिसमें आपको मिड जर्नी की जरूरत होगी। सबसे पहले अपनी प्रॉम्प्ट को मिड जर्नी में पेस्ट करें और इमेज जनरेट करें। इमेज जनरेट करने के बाद इमेज अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी कैरेक्टर इमेज अपलोड करें। फिर उस इमेज को सिलेक्ट करें और उस पर क्लिक करें ताकि वो इमेज ओपन हो जाए। इमेज पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करें। इसके बाद जिस इमेज में आप अपने कैरेक्टर को जोड़ना चाहते हैं उस इमेज पर क्लिक करें। अब एडिटर पर क्लिक करें। फिर इरेज टूल की मदद से इमेज का फेस एरिया मिटा दें ताकि हम यहां अपने कैरेक्टर का फेस लगा सकें। इसके बाद एडिट प्रॉम्प्ट ऑप्शन में जाकर वह इमेज लिंक पेस्ट कर दें जो हमने पहले अपलोड की थी। नीचे इमेज का प्रीव्यू भी दिखाई देगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि ये तरीका कितना आसान है, लेकिन इसके लिए आपके पास मिड जर्नी का अकाउंट होना जरूरी है। दोस्तों ये है 5वां तरीका कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने का। इसके लिए सबसे पहले आपको लियोनार्डो AI में लॉगिन करना होगा। इसके बाद इमेज क्रिएशन पर क्लिक करें और प्रीसेट में से लियोनार्डो फेनिक्स सिलेक्ट कर लें। बाकी सारी सेटिंग्स वैसी ही रहने दें और इमेज का रेशियो अपने कंटेंट, शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से सेट करें। अब अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके लियोनार्डो में पेस्ट करें और इमेज जनरेट कर दें। अगर पहला रिजल्ट ठीक ना हो तो 1-2 बार और ट्राई करें ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके। जब आपको सही इमेज मिल जाए तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके कॉपी सीड करें। फिर एडवांस्ड सेटिंग्स में जाकर इसे फिक्स्ड सीड में पेस्ट कर दें। इसके बाद आपको अपनी प्रॉम्प्ट को बदलना होगा। प्रॉम्प्ट को ChatGPT में पेस्ट करें और इसके अंत में वो सीन टाइप करें जो आप चाहते हैं, जैसे कि राजा जंगल में दौड़ रहा हो। ChatGPT इसे आपके लिए रीराइट कर देगा। अब इस प्रॉम्प्ट को लियोनार्डो AI में फिर से पेस्ट करें और इमेज जनरेट करें।
अगर आप अपने कैरेक्टर को दूसरे सीन में देखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी में फिर से बदलाव करवा सकते हैं। जैसे राजा को समुद्र में दिखाओ ताकि आपकी स्टोरी के अनुसार सीन बदलता रहे और आपका कैरेक्टर वही रहे। आप देख सकते हैं कि वही राजा अब समुद्र में खड़ा है। इसका मतलब है कि इस मेथड में आपको सिर्फ एक बार कैरेक्टर की प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है। उसके बाद आप चैट जीपीटी से अलग अलग सीन्स की प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हैं और लियोनार्डो एआई उस